हाय गाइस। आज हम लोग सीखने वाले कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जो हमने अपनी स्कूल लाइफ में सीखे हैं। कुछ ऐसे चीज़ें जो गलत सीखे और आज हमारे लिए वही फैक्ट और रियलिटी बन चुके हैं। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो मेंशन किए वो आपने डेफिनेटली अपने स्कूल लाइफ में सीखे होंगे, और वो किस तरह से इनकम्प्लीट है और किस तरह से रॉन्ग है वो इस वीडियो में देखेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक पे बना है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट वन, हमारे प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में है वो सन का चक्कर लगाते हैं, तो वो सन का चक्कर सर्कुलर ऑर्बिट में लगाते हैं, जो कि गलत है। हमारे सोलर सिस्टम में सन जो सेंटर पे है, सारे प्लैनेट जो है वो सन का जो चक्कर लगाते हैं वो एलिप्टिकल है। मान लो सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, तो एक प्लैनेट सन का ऐसे चक्कर लगा रहा है तो दूसरा प्लैनेट दिस वे इट विल बी मूविंग। सो वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है जो हमें सिखाया जाता है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो सन का रेवोल्यूशन एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में कंप्लीट करते हैं। सेकेंड चीज, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का, उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये आपको सिखाया गया रहेगा आपकी स्कूल लाइफ में, जो कि बहुत ही एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इन एक्चुअल एटम के अंदर 17 सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, जिसमें हिग्स बोसॉन, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स ये पार्टिकल्स आते हैं। थर्डली, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है, इलेक्ट्रॉन्स उसका चक्कर सर्कुलर ऑर्बिट में लगाता है। तो इसको समझ के लीजिए, जब भी हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं, और ये 10 स्टैंडर्ड तक के हर टेक्स्ट बुक में यही डायग्राम मेंशन किया जो किस तरह से रॉन्ग है। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स एक के पीछे एक, जैसे जाइंट व्हील रहता है वैसे जो है घूमेंगे, जो कि गलत इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में मूव करेगा तो दूसरा ये ऑर्बिट में, तीसरा ये ऑर्बिट में मूव करेगा। आप ये डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्टली, कैमल जो है वो अपने हम्प में वाटर स्टोर करता है, पूरी तरह से गलत है। कैमल अपने हम्प में कभी भी वाटर स्टोर नहीं करता, वो फैट स्टोर करता है। नेक्स्ट, हम सोचते हैं कि चमेलियन जो है वो अपना कलर जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट तो ये आप जान लीजिए, चमेलियन जो है वो सारे कलर्स चेंज नहीं करते, और वो जो कलर चेंज करते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए या फिर अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से चेंज करते हैं, और वो भी पूरी तरह से एनवायरनमेंट को मैच नहीं होता कलर। आप कोई भी पिक्चर्स में देख सकते हैं, कोइंसिडेंटली वो कभी तो कलर मैच कर देगा पूरी तरह से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कलर में डिफरेंस दिखाई देता है। नेक्स्टली अगर बात किए तो हम लोगों को पता है कि फर्स्ट टेलीस्कोप जो है वो गैलीलियो ने इन्वेंट किया था, सच बात है, लेकिन उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है। ये आइडिया गैलीलियो का नहीं था। 1608 में हैंस लिपर्शे नाम के एक स्पेक्टेकल मेकर थे, उन्होंने फाइंड आउट किया कि 2 लेंस अगर एक के पीछे एक रखेंगे तो दूर के ऑब्जेक्ट्स हम लोग नजदीक देख सकते हैं। 1608 में हैंस लिपर्शे ने एक पता लगाया था, लेकिन हैंस लिपर्शे एक स्पेक्टेकल मेकर थे, ये आइडिया उन्होंने अपने काम में लगा दिया। उसके अगले ही साल 1609 में गैलीलियो ने ये कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया फर्स्ट टेलीस्कोप। ही बिकेम द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। नेक्स्ट, हम लोग सोचते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉज दिए हैं, या फिर लॉज और प्लैनेटरी पोजीशन दिए कि प्लैनेट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में या एलिप्टिकल ऑर्बिट में कैसे मूव करते हैं। लेकिन ये आइडिया न्यूटन के पहले केपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। हम लोग अराउंड 350 इयर्स पुरानी बात कर रहे हैं, जब भी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, जब भी बाकी के साइंटिस्ट सोच रहे थे कि प्लैनेट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तभी केपलर ने ये लॉ दिया था। लेकिन वो मैथमेटिकली प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाए, इसीलिए वो फेमस नहीं हुए, और फेमस हुए आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द साइंस और बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में टंग का डायग्राम मेंशन करते हैं, और तभी वहां पे टेस्ट बर्ड के बारे में ये मेंशन करते हैं कि हमारे टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स है वो टेस्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे कि स्वीटनेस के लिए अलग सेक्शन है, सार टेस्ट के लिए अलग सेक्शन है, सॉल्टी टेस्ट के लिए अलग सेक्शन है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमारे टंग पे मोर देन 10,000 टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, जो कुल मिला के एक साथ इंडिविजुअली काम नहीं करते, वो एक साथ काम करते हैं और जो भी सिलेक्टिव टेस्ट है उसको डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसमें भी हम लोग गलती कर देते हैं। हम लोग जो छोटे प्लांट्स है, ग्रास है, उनको प्लांट्स ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन जो बड़े प्लांट्स है उनको ट्रीज, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये सारे कुल मिला के प्लांट्स ही होते हैं।
मोस्टली हर कोई मैंगो ट्री ऐसे बोलता है, मैंगो प्लांट नहीं बोलता, वो सोचता है ऐसा बोलना गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो छोटे प्लांट्स है उनको हम लोग ग्रास या फिर हर्ब्स बोलते हैं, जो मीडियम साइज है उनको हम लोग श्रब्स या फिर बुशेस बोलते हैं, और जो हाइट में टॉल रहते हैं उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं। लेकिन कुल मिला के ये सब प्लांट्स के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग ने सुना हमारे हिस्ट्री सेक्शन में कि कोलंबस हैज डिस्कवर्ड अमेरिका, और ऐसे भी सेंटेंस सुना है कि अमेरिको वेस्पुसी हैज डिस्कवर्ड अमेरिका, जो पूरी तरह से गलत है। और हम लोग ये पढ़ते हैं और हमारे लिए वही रियलिटी बन जाता है। मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हिस्ट्री जो है वो हमेशा मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि आप कुछ पढ़ते हो, आप कुछ सुनते हो, तो आपने किसी ऑथर के बुक्स पढ़े होंगे या किसी से सीखा रहेगा, वो ये इंफॉर्मेशन आप किसी और को बताते हो, लेकिन इफेक्टिवली नहीं बता सकते। और हिस्ट्री जो है वो रीजन के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि हिस्ट्री हम लोग जो महाराष्ट्र में सीखते हैं या फिर गुजरात में सीखेंगे, वो थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस रहता है। पाकिस्तान का हिस्ट्री और इंडिया का हिस्ट्री, इसमें पूरी तरह से चेंजेस होगा, क्योंकि कोई भी नेशन अपने हिस्ट्री में खुद के नेशन, खुद के पीपल के बारे में पूरी तरह से बुरा तो नहीं लिख सकता। तो अगर कोलंबस की बात की, जब भी कोलंबस ने अमेरिका को विजिट किया तो बहुत सारे नेटिव अमेरिकन पहले से उधर रह रहे थे। और ये बात फेमस कभी हुई, जब 20th सेंचुरी की एंड में एक ऑथर ने कोलंबस के बारे में लिखा और उसने मेंशन किया कि कोलंबस हैज डिस्कवर्ड अमेरिका, और तब से बहुत सारे सिलेबस में वही मेंशन किया जा रहा है। सो बेसिकली हम लोग को फिर स्कूल लेवल में गलत इंफॉर्मेशन क्यों पढ़ाया जाता है? इसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मेजर रीजन मैं ये समझता हूँ कि आप अगर 5th में हो, 6th स्टैंडर्ड में हो, तो डेफिनेटली एक टॉपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। और वो लेवल पे 5th और 6th स्टैंडर्ड के लेवल पे आप पूरी तरह से इंफॉर्मेशन परसीव भी नहीं कर पाते। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स जो है, ये हर कोई टीचर नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स जो है वो सिलेबस में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वही स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और स्टूडेंट्स भी बहुत क्यूरियस नहीं रहते हैं, सारे स्टूडेंट्स क्यूरियस नहीं रहते कि वो पता लगा कि एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है, तो हमारे लिए वही सच्चाई बन जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो गलत है, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ये वीडियो में मेंशन करने का ट्राई किया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो और इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो आपने गलत सीखी हो, तो ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, उन पे भी मैं वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।